Welcome to my YouTube channel. This video is a very high demanded video because the biggest problem of the students who are studying in Hindi medium is that they are not able to read English. That is why we are making this video for you, and I also guarantee that the children who cannot read English, I will teach them to read English. So let's start this video. दिस वीडियो पार्ट टू, और पार्ट टू का जो रहेगा ए रहेगा, क्योंकि पार्ट बी जो आएगा वो दूसरा आएगा, जिसमें ए के और सारे जो नियम बचे हैं वो भी बताएंगे हम। तो नियम से पहले हम बता दें कि ए के जो साउंड निकलते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे अच्छे से, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले ये जान लें हम कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। तो वोवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको हिंदी में वोवेल्स को कहते हैं स्वर। जैसे हम छोटा बड़ा अगर हिंदी वर्णमाला की बात कीजिए, इसमें हम स्वर और व्यंजन पढ़ते थे तो उसी मात्रा पाई को उसे स्वर बोलते थे। तो उसी तरह इसमें भी ए, आई, ओ, यू होता है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें देखो 5 ही वोवेल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो होता है इंग्लिश में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि एक का साउंड है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चलता है। सो आगे देखेंगे, अच्छे से रूल को समझेंगे, जिससे हमें इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। पहला रूल कह रहा है कि यदि किसी शब्द में, ठीक, ए के बाद, आप समझे ना, ए जो अल्फ़ाबेट ए है आपका स्वर, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब व्यंजन आ जाए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ई लेटर कोई भी आ जाए, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर लास्ट में ई हो, तो वहाँ पर ए को ए पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। उच्चारण क्या निकलेगा, ए। जैसे हमने कहा जी के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लास्ट में क्या आ गया, ई। तो क्या हो गया, जी को हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो वीडियो बना था उसमें हमने बताया था जी को क्या पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं, बी को, मतलब सारे अल्फ़ाबेट के हमने साउंड बताए थे। सो गा क्या हो गया, गा तो सिंपल हो गया, फिर इसमें ए जोड़ दिया, फिर माँ लगा दिया, क्योंकि एम का क्या होता है माँ, फिर सो क्या हो गया, गैम। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए, अच्छे से समझेंगे। जैसे नेम में क्या होता है, नाम होता है। बेक सेकना, मैक बनाना, लेट देर, फेक नकली, डेट तारीख, फेस चेहरा, ब्लेम निंदा करना, रेड, फिर अगले जो रेड हैं, एंड मैड है, सेल है, मेल है, मेल कहते हैं मेल, रेस और गेट। फिर आगे देखेंगे दूसरा रूल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। सो कह रहा है कि यदि किसी शब्द में ए के बाद, देखो यहाँ पर ए के बाद एक व्यंजन छोड़ के था पहले वाले रूल में, यहाँ पर देखिए क्या था कि अगर हम किसी शब्द में ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है फिर लास्ट में ए आता है, पर इसमें दूसरे वाले रूल में क्या है, तो दूसरा वाला जो रूल कह रहा है वो कह रहा है कि यदि किसी शब्द में ए के बाद आर ई हो, क्या हो, आर ई, तो वहाँ पर ए का जो उच्चारण निकलेगा, अर्थात ए को जो पढ़ेंगे वो ए है पढ़ेंगे। जैसे एफ ए, उसके बाद ए के बाद क्या, आर ई आ गया, तो क्या ए, फा में ए जोड़ेंगे तो फे, और आर क्या कर रहा, तो फेयर माने क्या होता है, किराया। ऐसे ही केयर माने देखभाल, डेयर हिम्मत, शेयर साझा, एंड रेयर दुर्बल। थर्ड रूल देखेंगे, कह रहा है यदि किसी शब्द में ए के बाद, अब ए के बाद क्या आना चाहिए, आर आ जाए या एस टी आ जाए या एस टी आ जाए, तो वहाँ पर ए का जो उच्चारण होगा, मतलब ए को जो पढ़ेंगे वो बड़ा आ पढ़ेंगे। जैसे सी के बाद आ रहा है तो कार, का खाली होगा सी का, और ए का आ हो गया और रा का रा हो गया, तो कार। ऐसे फार्मर, इसमें भी ए के बाद आ रहा है, फिर फार्मर मीन्स किसान होता है। डार्क अंधेरा, फार दूर, फिर आर्टिस्ट कलाकार, मास्क नकाब, आर्टिफिशियल कृत्रिम, फिर क्या है, पार्क, फिर लास्ट अंतिम। फिर अगला रूल देखेंगे हम, तो कह रहा है कि यदि किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच, दो कॉन्सोनेंट हों पहला और लास्ट, उनके बीच क्या ए आ जाए, तो वह ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जैसे सी के बाद ए है, ए क्या है, हमारा स्वर है, मतलब उसके बाद फिर वोवेल्स मतलब कॉन्सोनेंट आ गया। कैन माने सीखना, कैंडल मोमबत्ती, मैप नक्शा, बेक पीछा,
बैच दल या समूह। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हम बता दें जो जानना जरूरी है। देखो यहाँ पर हमने बताया, लेकिन अगर लास्ट में एस आ जाए या फिर वाई आ जाए या फिर डब्ल्यू आ जाए तो वहाँ पर ए नहीं पढ़ेंगे। जैसे इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे अच्छे से। जैसे अगर दिया है WAS तो क्या होता है, वॉज होता है, ठीक, वॉज, ठीक, ओके। ऐसे सेकेंड हम समझेंगे तो सेकेंड जो है जैसे DAY तो क्या पढ़ते हैं इसको, डे नहीं पढ़ते, डे पढ़ते, ठीक ठीक। ऐसे कुछ वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए एग्जाम्पल कि मैप तो हो ही गया था, मैप लिखा भी इसमें भी। डेप, गैस, फैन एंड कैट। पांचवा रूल क्या कह रहा है, तो पांचवा रूल कह रहा है कि जो शब्द AL से शुरू हो तथा ALL पर समाप्त हो तो वहाँ पर आ का साउंड मतलब ए का साउंड जो होता है अ निकलता है, ठीक। जैसे आल्सो, आल्सो मतलब बी होता है। जैसे आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ मतलब। बॉल, बी के बाद मतलब ए के बाद डबल एल आ गया, बॉल। आल्टर मतलब बदलना। फॉल गिरना। ऑलवेज हमेशा, समय AL से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे हम अच्छे से। मॉल तो मॉल ही रहता। ऑलमोस्ट, ठीक। ऑल बीट, ऑलरेडी, थ्रो, ठीक, थ्रो। आल्थो तो ये हो गया। और आल्सो। टॉल, वॉल और गॉल। इसमें भी एक हम छोटा सा रूल आपको बता दें, आप कंफ्यूजन हो जाए। जैसे अब यहाँ पर AL तो ये यहाँ पर जो है AL आल्सो पढ़ा गया, पर जहाँ पर अगर खाली ए लग रहा है आपको, जैसे मान लो लिया है लॉन्ग, LONG दिया लॉन्ग, ठीक, तो यहाँ पर एल है, लेकिन अगर यहाँ पर ए लगा दें तो यहाँ पर अ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आ लॉन्ग पढ़ेंगे, अ लॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक। आ का साउंड होगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब जो मूल शब्द है वो एक अलग ही है पूरा, इसका अर्थ निकल रहा लॉन्ग का, ठीक। अलग से ए जोड़ा गया है, पर इसमें है निकल रहा लेकिन AL जोड़ा, जिसमें AL जोड़ा जाएगा, ठीक, रूट शब्द में प्रीफिक्स में, तो वहाँ पर आल मतलब ओ पढ़ा जाएगा ए को। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी शब्द में लास्ट में AN, AL, AR और ANT या ANCE हो तो तब ए का जो उच्चारण होता है, यहाँ पर ए बोल गए हैं, तब ए का उच्चारण आ होता है, जिससे आप समझेंगे। टर्बन, AN है, टर्बन हो गया, ठीक। टर्बन माने पगड़ी होता है। नॉर्मल AL है, सम्मान। पिलर स्तंभ, AR है। सर्वेंट नौकर, ठीक। बेगर AR है, भिखारी। इंटरवल अंतराल जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट सहायक या सहायता करने वाला जो भी होता है। नेक्स्ट रूल देखेंगे हम, 7वां नंबर रूल कह रहा है जब जो शब्द ए से स्टार्ट होता है वो शब्द का उच्चारण ज़्यादातर आ होता है। जैसे आप सब कहते हैं एडमिशन, एडमिशन नहीं होता, वहाँ पर एडमिशन होता है, एडमिशन दाखिला करवाना। अफेक्शन, स्नेह। फिर अगो माने पहले, हमने बताया था यहाँ पर ए का है। अपीयर, APPER, के जैसे लगना, जब हम कोई चीज़ काम करते हैं तो कहते हैं कि जैसे कर रहे हैं, या तो वहाँ पर के जैसे लगना। अबाउच, दुर्व्यवहार। अबेज, अपमानित करना। अब यहाँ पर देखें, अलाइव, अलाइक, अहेड, अलोंग, कुछ अपवादित पद होते हैं जिसमें क्या होता है कि ए से स्टार्ट है पर आ नया होकर ए हो जाता है। जैसे एरिया, एनी, एम, एस, एप्पल। आज जो कन्फ्यूजन है आप नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और बहुत सारे नियम बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत आसान रहे और इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ लें। इसीलिए मैं ये सारे रूल बना के लाया था आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।